रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान और मैं हूं सना हुसैन। नजर डालते हैं आज की इलाकाई खबरों पर। अंजुमन फरोग हमदोनात हारूनाबाद के ज़ेर एहतमाम हारूनाबाद की गली मोहल्ले और नगर नगर महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह रवा मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस सईदी मज्जल्ला की रिहाइशगाह पर अजीम उल-शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में नकाबत के फ़राइज़ सैयद सुहेल आबिद शाह और मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस सईदी ने अता किए। तलावत कलाम पाक की सआदत कारी असगर अली सादकी ने हासिल की। कारी मोहम्मद अमीर खान, मुशबर असगर अल हुसैनी, इदनान यूनस, हाफिज मोहम्मद ज़हीर अकरम और दीगर नात ख्वानों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए क़ीदत निछावर करके हाज़रीन महफिल के क़ुलूब को मुनव्वर कर दिया। हज़रत इलामा सैयद अहमद कमाल शाह ने हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी कायनात के लिए बाइस निजात और खुशबख्ती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल ईमान है। हमें चाहिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए हुस्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में निस्बत बाइस जन्नत पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़ चढ़ कर कोई चीज़ प्यारी नहीं है। हम करया करया नगर नगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दीप जलाएंगे। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उलमा इकराम, कारी गुलाम रसूल, वाइस चांसलर जामिया रिज़विया मज़हर अल इस्लाम, हाफिज मोहम्मद अनायत शाह, बाबा जी इलामा काशिफ काशी भाई, मजहबी तंजीमात के सरपरस्ते आला हाजी मोहम्मद यूनस आफ्ताब सराफ, डॉक्टर गुलाम कौसर, सहाफ़ी कालिम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर चिश्ती, हाजी मोहम्मद अरशद चिश्ती, राशिद नूर गोरी, चौधरी वहीद नासर अवैस, अहमद बाबर, डॉक्टर राव अहमद हसन सईदी समेत गुलामान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ नकीब महाफिल नात इफ्तिखार अहमद रिजवी की चिश्तियाँ आमद। चिश्तियाँ पहुँचने पर इनके शागिर्द इफ्तिखार अहमद मतियाना रिजवी ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर चिश्तियाँ के मशहूर और मरूफ नात ख्वान डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी, शेख आसिफ और दीगर लोग भी मौजूद थे। अपने शागिर्द नकीब महफिल इफ्तिखार अहमद मतियाना रिजवी की रिहाइशगाह पर चंद लम्हे क़याम किया। इख्तितामी दुआ के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP नासिर आफ्ताब साहब की जारी करदा हदायत और SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब की जारी करदा अहकामात पर लाड़काना भर में पुलिस की जानिब से जनरल होल्ड अप, जराइम पेश अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च कोम्बिंग ऑपरेशन जारी। SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शराजी बजाते खुद भी ऑन रोड। ASP सिटी आतिफ अमीर समेत तमाम DSP साहिबान की जेर निगरानी जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त स्नैप चेकिंग का अमल जारी। जनरल होल्ड अप के दौरान ट्रैफिक सार्जेंट्स और 15 मददगार फाइटर्स भी मौजूद। DSPs की जेर निगरानी ट्रैफिक सार्जेंट्स ने मुतअद्दिद गाड़ियों से ममनुआ ब्लू बत्तियां, काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स हटाए और उन्हें वारंट भी किया। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना पुलिस ने ASP सिटी समेत जिला भर के DSP साहिबान की जेर निगरानी मददगार स्टाफ के फाइटर्स हमरा तलाश ऐप सिस्टम के जरिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त स्नैप चेकिंग करते हुए आने जाने वाले अफराद को चेक किया, जिनमें बगैर शनाख्ती दस्तावेजात चंद मशकूक अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ इकसाम की छोटी बड़ी गाड़ियों को भी चेक किया गया। बगैर कागजात मोटरसाइकिलों को वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ थानों में भेज दिया गया। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि बहावलपुर में होने वाले जमयत उलमा इस्लाम के तारीखी और कामयाबी जलसे ने जनूबी पंजाब समेत मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। और मौलाना फजलुर रहमान के पैगाम से जनूबी पंजाब की सियासी शख्सियात सोचने पर मजबूर हो गई और आइंदा आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे और वो वक्त नज़दीक है जब सब मजहबी इकाइयाँ मुत्तहिद होकर अपना कौमी किरदार अदा करेंगी। हाफिज वहीद अहमद अवान ने मजीद कहा कि हारूनाबाद फकीरवाली समेत हर सीट पर उम्मीदवार लाएंगे और मुखालिफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा जाएगा। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DHO फैज़ मोहम्मद मरी के चचा की वफात पर अवामी प्रेस क्लब का वफ्द आज मोरखा 5 दिसंबर इनके आबाई गाँव प्रीतमा आबाद DHO फैज़ मोहम्मद मरी साहब से इनके मरहूम चचा की ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर अवामी प्रेस क्लब के सदर रियाज अहमद जट, सीनियर नायब सदर MB सुलमान, सीनियर नायब सदर टू बशीर खान बिलादी, नायब सदर जावेद इकबाल राजपूत, ऑफिस सेक्रेटरी महेश महराज, खजानची गुलाम कादिर कहरी, मेंबर मुश्ताक अहमद खोसू और शाहिद हुसैन कंबरानी मौजूद थे।
हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने ऑटिज्म स्पोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया और अच्छी कारकर्दगी के हामिल बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने डीपीएस स्कूल एंड कॉलेज दीपालपुर में कंट्रोलर एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल, राणा नवीद अजमत असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद मुकीन और प्रिंसिपल शाजिया खिजर के हमरा तहसील के पहले ऑटिज्म स्पोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ने पोजीशन होल्डर्स और नुमाया कारकर्दगी के हामिल स्टूडेंट्स में नकदी रकम, शील्ड और तोहफ़ भी तकसीम किए। पुरवकार तकरीब में ऑटिज्म बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने बच्चों की तलीमी काबिलियत को देखकर प्रिंसिपल और स्टाफ को शाबाश देते हुए कहा, आप दोनों के लिए 25,000 रुपए का इनाम आप डिसिप्लिन हैं, लेकिन डिसिप्लिन होना और मशीन बनना दोनों में फर्क है। मशीन नहीं बनना जिंदगी में कि असातिज़ा की अनथक मेहनत, सच्ची लगन और भरपूर जद्दोजहद के बगैर ऐसे बच्चों का मुआशरे में अच्छा शहरी बनने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बिलाशुबा ये असातिज़ा का बहुत बड़ा कारनामा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में डीटी रेंजर्स मेजर जनरल असर वकास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कराची शहर की अमन अमान की सूरत हाल, बिलखसूस स्ट्रीट क्राइम्स, स्नैचिंग, एंटी स्मगलिंग, पानी की चोरी और दीगर जराइम की रोकथाम और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के अनखला का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG कराची, एडिशनल DIG स्पेशल ब्रांच ईस्ट, साउथ वेस्ट, CIA और ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और हसास अदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि रेंजर्स और पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम्स, स्नैचिंग, एंटी स्मगलिंग, पानी की चोरी और दीगर जराइम की रोकथाम, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के अनखला, गैर कानूनी असले की नुमाइश और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन, पेट्रोलिंग और बैनुल सूबाई चेकिंग पॉइंट्स पर स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाने के मरबूत लाया अमल मरतब किया गया। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शुरकिया का इलाका हतीजी, मोजा, कोटला, बाकर शाह में साइबान जरी मरकज और मून स्टार पेट्रोलियम सर्विस के ताउन से एक जरी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सरदार मलिक नवीद खालिद वारन, सरदार मलिक नईम खालिद वारन, हाजी मलिक अल्ताफ हुसैन परहार, दीगर सियासी समाजी शख्सियात, किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें जनरल मैनेजर साइबान इंटरनेशनल महर खान न्याजी ने खादों की अफादियत के मुतालिक किसानों को बताया कि कैसे वो चार्जर और नामवर के इस्तेमाल से अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इस मौके पर बिजनेस मैनेजर अख्तर बशीर ने बताया कि जोडो अल्ट्रा से हम तमाम चौड़े और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों का खात्मा कर सकते हैं। इस मौके पर वसीम अहमद रीजनल मैनेजर ने मेहमानों का तारुफ करा दिया और बताया कि कैसे साइबान इंटरनेशनल अपने काश्तकारों के लिए नई अद्वियात का बंदोबस्त कर रही हैं। राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुंतखब होकर लियाकतपुर को जिला बनाऊंगा, इन ख्यालात का इजहार साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद। उम्मीदवार को भी असम्बली हल्का NA 169 यूनियन कौंसल एमनाबाद, नला मसानी, नूरवाला, तरंडा, गुल मोहम्मद, लांघा, कोटला, नवाब हयात लाड़ के उमायदीन इलाका से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो मखदूम सैयद अहमद महमूद के बेटे हैं। वो इक़्तिदार की खातिर नहीं, वसीब की इज्जत और वक़ार के लिए सियासत करते हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने जनूबी पंजाब सूबा की करारदाद मंजूर कराई। हमारा इलाका तरक्की और नौजवान मुलाजमतों से महरूम रह गए, जिसकी वजह यहाँ के साबका मुंतखब नुमाइंदगान ने अपने मफाद की खातिर पार्टियाँ बदली। हमारी सियासत के महवर गरीब को ताकतवर बनाने, इंसाफ की फराहमी और वसीब की तरक्की है। वादा करता हूँ आपको मायूस नहीं करूँगा, बस्ती बस्ती गाँव गाँव जाऊँगा ताकि आपके मसाइल से आगाही हो। मुझे अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा है। मैं आपकी तरक्की खुशहाली की जंग लड़ा हूँ, जिसकी वजह महज इक़्तिदार की ख्वाहिश है। मेरे वालिद मखदूम सैयद अहमद महमूद हमेशा तख्त लाहौर की आंखों में आंखें डालकर वसीब के हकूक की खातिर लड़े, मगर वसीब की इज्जत और गैरत का सौदा ना किया। मजलूम का साथ देंगे, चादर चार दीवारी की हिफाजत करेंगे। काजी अहमद सईद, साबिक MPA सरदार गजनफर अली खान लंगा, साबिक MPA सरदार नज़ीर अहमद खान चांडिया ने खिताब करते हुए कहा कि आप गयूर लोग हैं, आपकी इज्जत और वकार की हिफाजत
हिफाजत करेंगे और इलाके से थाना कचहरी की सियासत का खात्मा करेंगे। मीटिंग के दौरान भुट्टो बरादरी के सरबराह हाजी सादिक खान भुट्टो और प्रोफेसर सरदार हाशिम खान और राना गुलाम मुस्तफ़ा निज़ाम वाली ने हजारों दोस्तों बरादरी में शमूलियत का ऐलान किया। सरवर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान कोह सुलेमान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया की क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। आज SHO लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम के हमरा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद SSP अमजद अहमद शेख की खसूसी हदायत पर सखी पीर पुलिस की नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग जारी। सखी पीर पुलिस SHO इंस्पेक्टर अब्दुल करीम अब्बासी की जराइम की सरकूबी के लिए स्नैप चेकिंग जारी है। स्नैप चेकिंग का मकसद जराइम की सरकूबी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ किया जाना है। अब्दुल करीम अब्बासी नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के दौरान तमाम मुश्तबा और मशकूक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। गाड़ियों के कागजात इसमें बैठे लोगों को अच्छे से चेक किया जा रहा है। अब्दुल करीम अब्बासी शहरियों से दरख्वास्त है कि वो पुलिस के साथ ताउन जारी रखें और दौरान चेकिंग फजूल बहस और मुबाहसे से परहेज करें। सखी पीर पुलिस इलाके में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर मुतहरिक हैं। अहमदपुर सियाल सियासी समाजी शख्सियत महर सफदर अली दराज की वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर अमीन से मुलाकात। महर सफदर अली दराज की खुसूसी कवरेज से डिग्री कॉलेज गढ़मोड़ के लिए BS सोशियोलॉजी, BS जोग्राफिया और M.Ed के सिलसिला में VC डॉक्टर नासिर अमीन से मुलाकात। वाइस चांसलर ने कॉलेज में जल्द क्लासेस शुरू करने और बहुत जल्द गवर्नमेंट कॉलेज गढ़मोड़ विजिट करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डॉक्टर मंजर अब्बास दराज और हुसैन नवाज दराज भी मौजूद। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिस्ट्रिक्ट मेंबर साबिर भट्टी भाई, समान कुरैशी भाई, लियाकत खानजादा भाई, टाउन कैंट इंचार्ज खालिद कुरैशी भाई, अरकान टाउन कमेटी वाइस प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड शाहिद अजीज भाई, वार्ड 5 के काउंसलर ताहिर शेख भाई, C5 के इंचार्ज अकरम अब्बासी भाई, अरकान UC कमेटी वार्ड 5 टाउन कैंट में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद MQM पाकिस्तान। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। हमारे एंकर पर्सन चौधरी सरफराज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहाइफ से सऊदी अरब की जानिब से कायद मियां नवाज शरीफ की बरियत और एवन फील्ड रेफरेंस का लदम होने की खुशी में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर मुस्लिम लीग नून ताइफ राजा जफर इकबाल ने की। तकरीब की मेज़बानी राहील शहजाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ताइफ और इनके वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद जहीर ने की। ताइफ सऊदी अरब में कायद मियां नवाज शरीफ की बाइज्जत बरी होने की खुशी में तकरीब का इनेकाद राहील शहजाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के घर हुआ। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। मोहम्मद रहीम सेक्रेटरी फाइनेंस ने तलावत कलाम पाक पेश की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून ताइफ के अहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर नायब सदर चौधरी बूटा, नायब सदर फयाज गोरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी असद अब्बासी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राहिल शहजाद और सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल ने मुबारकबाद पेश की। कायद मियां नवाज शरीफ फैमिली मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब ओवरसीज के तमाम सीनियर अहदेदारों और तमाम वर्कर्स वोटर्स को कायद मियां नवाज शरीफ के बाइज्जत बरी और सुरखरू होने की मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने कहा कि अवाम 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर मुल्क की तामीर तरक्की खुशहाली को वोट दें और कायद मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाएं ताकि पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो सके। सदर मुस्लिम लीग नून ताइफ सऊदी अरब ने तकरीब से खिताब में कहा कि कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा था, मैं अपना फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ता हूँ। आज अल्लाह पाक ने हक सच का फैसला सुना दिया है। माशाअल्लाह इस केस जो भरी हुई है और इंशाअल्लाह मुल्क व कौम की तरक्की है और इस तरह जो 2013-18 देकर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पाक ने चाहा था इस तो भी ज़्यादा काम करनगे हो। और दुआ दोस्तों ये मेरी तरफों ये है कि आया पैगाम है पूरे वर्कर जितने भी खड़े बैठे हैं कि आया पाकिस्तान में टेलीफोन करो, अपनी कंपेन चलाओ कि आया वोटर जड़ा है वो मुतहद हो गया अपने वतन अजीज़ की खातिर वास्ते मियां नवाज शरीफ साहब शेर की मोहर लाए और वतन अजीज़ की कामयाबी का फरमाए। इंशाअल्लाह दुआएं याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सब के लिए ये लम्हा फैक्ट्रिया है। तो मेरे भाइयों बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन टाइम की किल्लत है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये जो हो गया वो तो उसका अजाला अल्लाह पाक करे, इन लोगों को कानून के कटारे में लाए और इनको सज़ा दिलवाई जाए जिन्होंने ये किया है। आगे 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है तो हम सब का हक बनता है कि अपने अपने हल्के में अपनी अपनी यूसी ग्राउंड सतह पर हम अपने वर्कर्स वोटर को बाहर निकालें, वोटर्स को पैगाम दें कि मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दें, शेर पर वोट लगाएं। यही तरक्की है, तमीर और तरक्की और खुशहाली है। पार्टी वर्कर से और स्पेशल अपने सदर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे घर में तशरीफ़ लाए और ये गुलदस्ता सजा
और इस सब को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो झूठे केसों में इन्वॉल्व किया गया, उससे अल्लाह पाक ने उनको बरी किया। जजेस का भी बहुत शुक्र है जिन्होंने हक़ पे फ़ैसला किया। हक़ पे फ़ैसला करने को उनको अल्लाह पाक ने जो हक़ दिया, उन्होंने उस पर वो काम किया। तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ाएंगे और हमें सबको इनको वोट देना चाहिए। हर किसी को शेर के ऊपर मोहर लगानी चाहिए, अपना हक़ बताना चाहिए कि हम मियां साहब के साथ हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मलिक इमरान अवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुरेवाला में हाल ही में प्रोफेसर राना अस्कर अली एडमन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। इस एडमिन ब्लॉक का इफ्तिताह साबिक सूबाई वज़ीर तालीम जनाब राना मशहूद अहमद खान ने किया। मरहूम राना अस्कर अली बोरेवाला के लोगों को तालीम दिलाने के लिए पुरज़म, एक शफीक और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। इनके मिशन के मुताबिक और इनकी काविशों के एहतराम के लिए इस इमारत की तमीर उनके बच्चों डॉक्टर राना अहमद सईद और डॉक्टर हामिद की जानिब से शहर के लिए एक तोहफा है। एडमिन ब्लॉक एक जदीद तरीन इमारत है जिसमें बेहतरीन सहूलियात तक रसाई है, जैसा कि मुल्क के कुछ बड़े इदारों का मुकाबला करता है। कॉलेज को इनके मरहूम भाई प्रोफेसर अहमद नसीम की याद में एक अलहदा लाइब्रेरी भी अतिया की गई। इस कोशिश को मुकम्मल तौर पर रोहा फाउंडेशन के जरिए माली इनात फराहम की गई थी, जिसने गुज़श्ता बरसों में शहर की कम्युनिटी की बेहतरी और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ये तंजीम खास तौर पर राना अस्कर अली के एक और साहबजादे राना खालिद की सरपरस्ती में परवान, यहाँ तक कि उनके बेवक्त इंतकाल हो गए इलाके में तालीम के फ़रोग़ को कोशिशों में मेरे ख़ानदान की एक तवील तारीख है। मेरे मरहूम वालिद राना अब्दुल रहीम खान ने जौहर कॉलेज की बुनियाद 1951 में रखी थी। ये देखकर दिल खुश होता है कि बरादरी में न सिर्फ भाइयों ने बल्कि उनके बच्चों के जरिए आने वाली नस्लों तक इस विरासत को आगे बढ़ाया है। अब्दुल हकीम शहर के सैयद खानदान के चश्मो चिराग मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत सैयद मुस्तफ़ा शाह बुखारी मरहूम के फर्जंद सियासी और समाजी शख्सियत साबका कौंसलर सैयद हमाद वली ज़िला खानेवाल बैतुल माल के वाइस चेयरमैन मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुकामी अखबार के ब्यूरो चीफ मोहसिन शाह बुखारी से सैयद हमाद शाह बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह और मकसद है। तकर्री पर शहर की सियासी समाजी मजहबी शख्सियात की जानिब मुबारकबाद पेश की गई। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अतीक शाह, सैयद जवाद शाह, अदनान सन मनहाजुल कुरान एशिया के अमीर जमील कातरी, जनूबी कोरिया मनहाजुल कुरान के सदर शहजाद अली भट्टी, हसन रजा मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सदर शमरोज अली घुमन और दीगर अहबाब की जानिब से खुसूसी तौर पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।